तो दोस्तों आज हम लोग आपको रस पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रस की डेफिनेशन देखिए। किसी काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर या नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वैसे तो रस 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य 9 होते हैं। उनमें से कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, बीभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और रौद्र रस। रस की अनुभूति के लिए आवश्यक सामग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 सामग्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव। ठीक है। सबसे पहला भाव है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? कुछ भाव ऐसे होते हैं जो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। इनका अनुभव हर समय नहीं होता, क्योंकि यह सुप्त अवस्था में होते हैं, किंतु अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह जाग उठते हैं। मतलब स्थायी भाव का सीधा सीधा मतलब यह है कि कुछ भाव ऐसे होते हैं मानव हृदय में जो हमेशा विद्यमान तो होते हैं, परंतु उनका अनुभव हर समय नहीं होता है। जैसे उदाहरण, जैसे क्या होता है? शोक है, क्रोध है। शोक जो है वो हमेशा मानव हृदय में उपस्थित नहीं होता है। कभी परिस्थितियाँ, जैसे किसी के कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे शोक उत्पन्न होगा। और क्रोध, अगर कोई व्यक्ति कोई ज्वलित बात बता देता, कोई ज्वलित बात कह देता है तुमसे, जिससे आपको ज्वलन होती है, तो वहाँ पे क्रोध उत्पन्न आता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक। दूसरी हेडिंग है विभाव। विभाव क्या होती है? जिस सामग्री से आश्रय के हृदय में कोई स्थायी भाव जागृत तथा उद्दीप्त होता है। उद्दीप्त मतलब तीव्र होता है, उद्दीप्त होता है, वहाँ पे क्या होता है? विभाव। जैसे आश्रय, विभाव। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों कि आश्रय शब्द आया है। आश्रय क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सीता, राम के हृदय में सीता के प्रति प्रेम का वर्णन या रति का वर्णन, बात एक ही होती है। तो जिसके हृदय में जो चीज़ होती है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे यहाँ पे सीता और राम की बात चल रही है, तो यहाँ पे राम जो है वो आश्रय है। तो अब विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं या अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिसे देखकर अथवा जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। उदाहरण, जैसे सीता को देखकर राम के हृदय में रति भाव जागृत होना। जैसे राम ने सीता को देखा, तो जो राम के हृदय में जो चीज़ उत्पन्न हुई उसे आलम्बन विभाव कहेंगे। ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या होता है? विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या होगा? आलंबन की चेष्टाएं अथवा आसपास का वातावरण जिससे स्थायी भाव और तीव्र होता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे सीता के प्रति राम के हृदय में रति का वर्णन, इसमें सीता के हाव भाव, इसमें क्या देखो, आलंबन विभाव क्या होता है कि जिसे राम के हृदय में जो उत्पन्न हुआ जो भाव, उसे क्या कहेंगे? आलंबन भाव, जिसके हृदय में हुआ। और वहाँ का अगर उसमें कुछ प्राकृतिक चीज़ें मिल जाएं, जैसे आसपास का वातावरण, सीता का चेहरा, मुस्कुराना, उसके हाव भाव, मतलब डिप्रेशन समझ लो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव। जैसे इसमें उदाहरण क्या है? सीता के प्रति राम के का वर्णन। ठीक। जैसे सीता के हाव भाव, इसमें सीता का मुस्कुराना, कटाक्ष, वृक्ष आदि तथा उपवन, विकसित फूल, चांदनी आदि उद्दीपन विभाव। मतलब प्राकृतिक चीज़ें भी और मिल जाती हैं, जिसमें प्राकृतिक चीज़ें भी मिल जाती हैं उसे उद्दीपन विभाव कहेंगे। और जिसमें सिर्फ जिसको देख करके कोई चीज़ उत्पन्न होती है वहाँ पे आलम्बन विभाव होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक। आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय मैंने आपको पहले ही बता चुका, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। जिसके हृदय में स्थायी भाव की स्थिति जागृत होती है या दिखाई जाती है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे राधा के प्रति श्याम के हृदय में रति का वर्णन। अब राधा के प्रति श्याम के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे श्याम क्या है? आश्रय। समझ गए हो? ठीक। ठीक। अनुभाव पे देखो, अनुभाव क्या होता है? आश्रय की वे चेष्टाएं जिनके द्वारा स्थायी भाव अनुभव करने के योग्य हो जाता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में आंखें लाल होना, रति में मुख काला होना। मतलब जो हमारे शरीर में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, अनुभव से उत्पन्न होते हैं, उनसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव वैसे 2 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? जो अपने आप उत्पन्न होते हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे आंखें लाल होना, आंखों में आंसू आना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आंखों में आंसू अपने आप तो आते ही हैं। ठीक है। कोई, अब जैसे आंखें कब लाल होती हैं? आंखें लाल होना कहने का मुहावरा है, कहने का तात्पर्य क्या है कि क्रोध में आना। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी आंखें स्वतः ही
क्या होने लगती हैं, लाल होने लगती हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा व्यथ में होते हैं, व्यथा होती है, कष्ट होती है, पीड़ा होती है आपको, तब क्या होता है, आपकी आंखों में आंसू स्वयं ही आ जाते हैं। अब जब स्वयं आ जाएंगे वहाँ पे सात्विक अनुभाव हो जाएगा। तो नंबर 2 कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या था, जो आश्रय के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे भय में भागना, शोक में छाती पीटना। अब क्या होता है कि भय में भागना, देखो जब आप, जैसे आपके सामने जब कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, भय में क्या होता है, अब आप कहोगे सर भय में तो कांपना होता है। देखो बात ऐसी है, जैसे अगर आपके पीछे मान लो कोई भी चीज़ पड़ जाए, जैसे कुत्ता, मान लो कुत्ता जब आपके पीछे पड़ जाता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जब आप पीछे देखोगे अचानक कुछ भी नहीं सोचोगे, बस भागने लगोगे। तो क्या होता है, भय में भागना। और शोक में छाती पीटना, जैसे बहुत ज़्यादा जब आपके यहाँ कोई सपोज दैट कोई मृत्यु हो जाए, कष्ट जब बहुत ज़्यादा अचानक से मृत्यु हो जाती है तो जैसे माताएं रोती हैं छाती पीट पीट करके, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाएगा कायिक अनुभाव। ठीक, देखो हेडिंग आई है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, बेअस्थायी भाव, जो स्थायी भाव की जागृत दशा के बीच बीच में जागृत और विलीन होते रहते हैं। विलीन मतलब गायब होता है, विलीन होते रहते हैं तथा वे स्थायी भाव कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे रति में चिंता, हर्ष और आंसू। देखो जब रति मतलब क्या होता है, प्रेम। प्रेम में क्या होती है, चिंता होती है, आप सब जानते हो प्रेम में चिंता बहुत जरूरी होती है, अपने आप हो जाती है। हर्ष कुछ समय के लिए खुशी भी होती है। अश्रु, और कुछ ऐसा होता है प्यार में कि आंसू 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 की कुछ समय बाद प्रेम में क्या होता है, आंसू की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रोना धोना भी हो जाता है, आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, संचारी भाव होता है। संचारी विद्वान भाव की कुल संख्या कितनी बताई है, 33 बताई, लेकिन ये कोई 33 मानी गई है, कल्पना की गई कि हाँ 33 है। कौन कौन से, निर्वेद, ग्लानि, श्रम, दंड, अमरस, विद्रा, चाप, हाँ तो चापल्य, मोह, स्मृति, गर्भ, विषाद, चिंता, असुख, स्वप्न, भक्ति, व्याधि, निर्वेद, शंका, निद्रा, वितर्क, व्यति, प्रांश, प्रदर्श, जड़ता, मृत्यु, आवेग तथा अबादित्या, आलम्बन, उग्रता आदि आदि होते हैं। ठीक है, ये इसके कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये 33 मानी गई है इनकी संख्या। ये आपके पेपर में भी, तो ये रस के मूल जो सामग्री थी वो हमने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। रस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।